बात चुनाव की हो रही है। 2025 में चुनाव होने वाला है और कई पार्टियां मैदान में हैं। अभी जदयू सहित एनडीए के कई उम्मीदवार हैं, साथ ही साथ आरजेडी के कई उम्मीदवार हैं। अब भारतीय सार्थक पार्टी भी मैदान में है, साथ ही साथ प्रशांत किशोर भी मैदान में है। तो हमारे साथ बात करने के लिए है राज किशोर शर्मा जी, भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वर्ण फ्रंट के। अब ये क्या कहना चाहते हैं, इनके उम्मीदवार कहां कहां लड़ेंगे, और पिछली बार ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, अधिवक्ता भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। इन्होंने समझा है जहानाबाद को, देखा है जहानाबाद को और जहानाबाद के निवासी है। तो हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे क्या है राजनीतिक हलचल। सर पहले तो स्वागत है आपका। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम देख रहे जनता को भी मैं नमन करता हूं, जहानाबाद की जनता को नमन करता हूं। 2025 का विधानसभा चुनाव आ गया है। हर पार्टी अपना अपना डुगडुगी बजा रहा है। कामयाबी किसे मिलेगी वो जनता पर निर्भर करता है। हमारी पार्टी भारतीय सार्थक पार्टी इस चुनाव में हर सीट पर चुनाव लड़ेगी। जहानाबाद सीट, मखदूमपुर, घोसी, कुर्था, अरवल और मगध क्षेत्र के तमाम सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी और हम अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। जीत तो हमारी ही होगी। जनता हमारे साथ है, क्योंकि जनता बहुत समस्या झेल रही है। जहानाबाद प्रॉब्लम से भरा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। लोग केवल वोट के समय आता है, चला जाता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी चुनावी मैदान में खरा उतरेगी। हाल के दिनों में नीतीश कुमार जहानाबाद आए, कई सौगात भी देकर गए। आप किस नजरिए से उसको देखते हैं, और क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सौगात जहानाबाद के लिए फायदेमंद होगी? आदरणीय नीतीश कुमार जी जहानाबाद आए, ढोल नगाड़ा डुगडुगी बजाया, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हुआ। हम लोग के यहाँ मंडई बराज का काम चल रहा है, 15 साल से आज तक पूरा नहीं हुआ, और नया काम क्या पूरा होगा, भगवान ही मालिक है। अब तो चुनाव आ गया, चुनाव में जदयू और बीजेपी की पार्टी आने वाली नहीं है, एनडीए जाने वाला है, अब दोबारा आने वाला नहीं है। और ये अपना डुगडुगी बजाए हैं, कुछ जहानाबाद को मिला नहीं। जो छात्रावास का उद्घाटन हुआ वो पहले से बन रहा था, बहुत दिन से चल रहा था, और जहानाबाद को मात्र 241 करोड़ का सौगात देने की बात कही गई। वहीं पटना जिला है 1500 करोड़ का, गया जिला है 600 करोड़ का, और जहानाबाद को मात्र जो है चैनामिल चटाने के लिए आए थे। जहानाबाद आए, किसी से बात भी नहीं किए, क्या मतलब कहीं प्रॉब्लम है क्या नीतीश कुमार? प्रॉब्लम तो साफ नजर आ रहा है। जहानाबाद में एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया है। कोई विधायक एनडीए का नहीं है, कोई एमपी एनडीए का नहीं है, तो यहाँ पर किससे मिलते? जनता में भी उनके प्रति काफ़ी रोष है, पहले से ही है, और इसीलिए उन्होंने किसी पब्लिक से मिलने का या कोई पब्लिक कार्यक्रम नहीं रखा। आपकी पार्टी कहां कहां से चुनाव लड़ेगी, और मतलब किन किन सीटों पर खास आपकी नज़र है? जहानाबाद की तीनों सीट पर मेरी नज़र है, और तीनों सीट पर हमारा उम्मीदवार करीब करीब तय है। चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा। आप यहाँ इंस्पेक्टर भी रहे हैं, आप अधिवक्ता भी हैं, नेता भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आप इस राजनीति को और 2025 आने वाले चुनाव को किस रूप में देखते हैं? जनता त्राहिमाम कर रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, बिना पैसे का एक भी काम ब्लॉक में, थाना में नहीं हो रहा है, अपराध चरम पर है, रोज़ हत्या, डकैती, बलात्कार की घटना हो रही है, कोई देखने वाला नहीं है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं है, महंगाई चरम पर है, दाल, तेल, नीमक सब का भाव बढ़ा हुआ है, खाने को पब्लिक तबाह है। वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया मिलता है सब स्टेट में,
1000 मिल रहा है। मैं उससे भी अगर हमारी पार्टी जीती तो हम 1000 रुपया कर देंगे। और आपकी पार्टी क्या काम करेगी जहानाबाद में अगर जीतती है तो? सड़क की हालत में सुधार करेगी। गांव-गांव सड़क को, हर गांव को सड़क से जोड़ेगी। दूसरा है कि मंडई बराज का काम हम पूरा करावेंगे। नहर की व्यवस्था करावेंगे ताकि किसानों के चेहरे पर खुशी हो, हर खेत में हरियाली हो। इसके बाद महंगाई कम करावेंगे। अपराध पर अंकुश लगाने का काम हमारी पार्टी करेगी। आज जो स्थिति है जिला की स्थिति बद से बदतर हो गई है। प्रशासनिक पदाधिकारी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पब्लिक इधर से उधर चिल्ला रही है, आ जा रही है। समस्याओं से भरा पड़ा हुआ है जहानाबाद। सर्वे के नाम पर लूट हुआ, महंगाई वैसे ही है, वही सब पर हम लोग अंकुश लगावेंगे। तो ये थे राजकिशोर शर्मा, जिनसे हम बात कर रहे थे। अधिवक्ता हैं, पहले पुलिस इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं और खुलकर अपनी सारी बात बताई। और इन्होंने कहा कि जहानाबाद के तीनों सीट पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। अब तो चुनाव 2025 जल्द ही घोषणा होने वाला है। देखिए कौन कैंडिडेट बाजी मारता है और इनके यहाँ से कौन कौन कैंडिडेट मैदान में आते हैं। पिछली बार इन्होंने लोकसभा भी चुनाव लड़ा था और जैसा कि इनका कहना है कि हम अगले को हरा कर खुश हैं। तो अब आगे क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए, हर खबर आप तक पहुंचता रहेगा।